सबसे पहले वत्स साहब मैं आपके पास आना चाहता हूं। कहां भारतीय जनता पार्टी ये मास्टर स्ट्रोक वो मास्टर स्ट्रोक इधर लेके गए, इतनी सीआरपीएफ लगा दी, यहां पुलिस उधर पुलिस, गुवाहाटी में होटल मैनेज, सब मैनेज करने के बाद आप जनता से ये चाहते हैं कि वो यकीन करें कि एक फैसला ले लिया गया और उसके बाद फैसला ले लेने के बाद अमित शाह ने और जेपी नड्डा ने कन्विंस किया, मनाने की कोशिश की देवेंद्र फडणवीस को कि आप भी डिप्टी सीएम बन जाइए। ये सब फैसले हम सब जानते हैं पहले लिए जाते हैं, बाद में नहीं। तो इसको क्यों मास्टर स्ट्रोक गिनाया जाए? ये कंफ्यूजन की स्थिति तो नहीं है? देखिए संकेत जी, भारतीय जनता पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी है, एक कैडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ पर कितने कप्तान बदले गए, कहीं कोई चूचा नहीं हुआ, कहीं कोई बागीपन नहीं दिखाया गया। और यहाँ भी अगर इस कवायद में जो पार्टी हिंदुत्व के नाम पर वोट जिसको दिया था जनता ने, और हिंदुत्ववादी पार्टी की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में शिवसेना को देखा जाता था, वो अपने सिद्धांतों से उलट कांग्रेस और एनसीपी से मात्र चीफ मिनिस्टर के लोभ में। अरे वत्स साहब, वो सब तो देखिए पुरानी बात हो गई, अब तो आपकी सरकार आ गई, पुरानी बात छोड़िए, आज की बात बताइए कि ये मास्टर स्ट्रोक में कैसे गिन लिया जाए कि शाम तक एक बड़ा फैसला लिया जाता है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होंगे और देवेंद्र फडणवीस ये कहते हैं कि मैं सरकार में शामिल नहीं होऊंगा, और उसके कुछ घंटे बाद ही एक बयान आता है कि केंद्र नेतृत्व ने यह तय किया है और यह आग्रह किया है कि बड़ा दिल रखते हुए देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बन जाएं। ये इस तरीके से चीजें नहीं होती हैं, और खासतौर से भाजपा में आप अपनी पार्टी मुझसे ज्यादा जानते हैं, ये सारी चीजें पहले ही तय हो जाती हैं। तो आपको लगता है कि यहां पर फडणवीस रूठे हुए हैं, नाराज हैं, परेशान है इस बात से कि उनसे ये कहा गया कि डिप्टी सीएम बनो? हो सकता है थोड़ी देर के लिए रूठे हों, लेकिन स्वाभाविक है, पहले चीफ मिनिस्टर थे तो उनको लगता होगा कि इस बार भी मैं चीफ मिनिस्टर ही बनूंगा, और उन्होंने मेहनत भी किया। राज्यसभा चुनाव में और एमएलसी के चुनाव में उन्होंने अपना दम दिखाया। लेकिन फिर पार्टी, देखिए हमारे यहाँ जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व फैसला लेगा उसके सामने हर आदमी को नतमस्तक होना है, और ये हमारी निष्ठा का सबसे बड़ा कारण है कि हम। एक सवाल मैं ये पूछ दूं, अगर यही करना था, अगर शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाना था, फिर तो 2019 में आप ठाकरे को मुख्यमंत्री बना देते, आपका हंसता खेलता हिंदुत्व परिवार एक साथ रहता, जमीन पर आप लोग साथ रहते, 2.5 साल के फॉर्मूले में अब आपके मुख्यमंत्री भी बन जाते। तो ये जो काम आज कर रही है पार्टी 2019 में भी कर सकती थी। देखिए जब समय आता है तभी किसी चीज का फैसला लिया जाता है। उस समय वो हट पे अड़ गए और उन्होंने अपने जो तेवर दिखाने चालू किए, वो हमारे साथ बैठ के बात करने को तैयार नहीं थे। उनका तो था कि ये मैं कहूंगा तो यही होगा। ये भारतीय जनता पार्टी इतना झुक के कभी काम नहीं कर सकती है। और आज उन्होंने जिस तरीके से हमारी भावना, आज उन्होंने जिस तरीके से हमारी भावनाओं का ठेस पहुंचाया था, उसका उनको पूरा सबक मिल चुका है। नहीं मतलब चलिए देखिए, आपने एक सेकंड, आपने उनकी पार्टी तोड़ दी, सब कुछ कर लिया, लेकिन अंत में मुख्यमंत्री तो आपका नहीं बना ना। नहीं, हम कौन होते हैं पार्टी तोड़ने वाले? आप मेरे यहाँ आएंगे तभी तो आप बुलाए जाएंगे। मैं जबरदस्ती उठा के थोड़ी ले आऊंगा आपको। उन लोगों ने हिंदुत्व के नाम पर वो वहां सफोकेटेड महसूस कर रहे थे। 6-6 महीने तक एमएलए को मुख्यमंत्री से भेंट करने में दिक्कत होती थी, मिनिस्टर की कोई वैल्यू नहीं थी। ये सब चीजें धीरे धीरे कल्मिनेट करती गई और अंतोगत्वा विद्रोह हो गया। और उसके बाद जिस तरीके का बयान आने लगा संजय राउत का और उनके बेटे का, बाद में उद्धव ठाकरे जी का भी, आदित्य ठाकरे का भी, पोस्टमार्टम के लिए चले जाएंगे, शिव सैनिक इंतजार कर रहे हैं हमारे इशारे का। ये सब क्या इससे क्या हुआ इनको? ये जो भी संकेत वो देना चाहते थे वो सब इनके लिए उल्टा पड़ गया। जब जब इन्होंने ऐसी बात बोली तो 2-4 आदमी आउट टूट के चले गए। अंतोगत्वा ये कहीं के नहीं रहे। इनको तो शुरू में ही दे शुड हैव रेड द बिटवीन द लाइन, और इनको शुरू में ही रिजाइन कर देना चाहिए। ये एनसीपी से जब जाके मिले
तब इनको पता नहीं कोई बूस्टर डोज दे दिया कि नहीं तुम इस तरीके से लड़ो सब ठीक हो जाएगा, और उसका हुआ कि ढाक के 3 पात ये औंधे मुंह गिर गए। आज बेइज्जती किसकी हुई है इस पूरे एपिसोड में? उन्हीं की हुई है। हम तो कहीं थे नहीं, हमारा नाम तो जबरदस्ती घसीटा जा रहा है। लोटस, ऑपरेशन लोटस, पर्दे के पीछे इनका हाथ, ये सब बेबुनियादी बातें हैं। हमारा इन सब चीज से कोई लेना देना नहीं था। इसी बात है, आप माने या ना माने, इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी नहीं चलती है तो आप भी जानते हैं। और जाहिर सी बात है कि कोई एक पटकथा चल रही थी, उसमें फिर आपने ये चाहा कि किरदार इस तरीके से काम करें, और फिर देवेंद्र फडणवीस शायद उस स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं चले। उन्होंने लास्ट में ये तय किया कि जाओ मैं सम्मिलित ही नहीं होऊंगा, और जब वो हुआ उसके बाद फिर पार्टी जो है वो कस के गरजी, और फिर उनसे कहा गया कि नहीं सुनिए। आपको लगता है ये एक खराब संदेश देगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी कि आप अपने 5 साल के मुख्यमंत्री, जो आपको एमएलसी चुनाव जितवा रहे हैं, जो आपको राज्यसभा में सीटें जितवा रहे हैं, जो मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, उनको आप जूनियर बना दे रहे हैं। एक चीज संकेत जी, इस बात को आप जरूरत से ज्यादा तूल दे रहे हैं। ये कोई ऐसा मामला नहीं है। कल को हो सकता है फडणवीस को कहा जाए कि चलिए आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, आप जाइए हिमाचल, वहां के इंचार्ज बन के रहिए। वहां करना पड़ेगा। पार्टी जब कुर्बानी मांगती है तो एक सच्चा निष्ठावान कार्यकर्ता उस कुर्बानी को हंसते हंसते देता है, रो के नहीं देता है। और हमारे यहाँ नहीं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मुझे आपकी पार्टी में अनुशासन के नाम पर कुछ कार्रवाई हो तो लोग हंसते खेलते शीश झुका करके उसको मान लें, और यही चीज अगर किसी और पार्टी में हो तो आप ऐसा बताएं कि नहीं वहां ठगा हुआ महसूस कर रहे थे और इसको जायज बना करके वो पार्टी तोड़ दें। तो आपका अनुशासन अगले का, उनके यहाँ कहां कोई ऐसी डिसिप्लिन की बात हुई। उन्होंने कहा हमको नहीं रहना है तुम्हारे साथ, बीजेपी के साथ सरकार बनाओगे तो हम रहेंगे, हमको नहीं रहना कांग्रेस और एनसीपी के साथ। तो बाहर से कोई डिसिप्लिन करके आएगा वो आपको मंजूर, अंदर कोई डिसिप्लिन करेगा तो उसकी खैर नहीं। क्या इंडिसिप्लिन किया उन्होंने? जो आपका रूल है बाय लॉ, 2/3 मेजोरिटी उनके पास है। अरे अपनी पार्टी छोड़ करके आए। तो ये तो बहुत लोग करते हैं। चलिए इस पर आप रोक लगवा दीजिए, कानून बनवा दीजिए। हम कौन होते हैं रोक लगवाने वाले? बहरहाल सीधी सी बात है कि जो पटकथा चल रही थी, या जिस तरीके से दनादन मास्टर स्ट्रोक, ये भी मास्टर स्ट्रोक वो भी मास्टर स्ट्रोक, उस तरीके की स्थिति अंत में आते आते उसने एक नाटकीय मोड़ ले लिया, एक ट्विस्ट हो गया उसमें, और फिर वो उतनी मास्टर स्ट्रोक नहीं रही जितनी बताई जा रही थी।